किस्मत इंसान है केएल राहुल, जिस नंबर पे भी उसको भेज रहे हैं वहां पे भी जो ताकत, जो शॉट्स, जो उसे कहते हैं कि इम्प्रोवाइज करता है, अब इससे अंदाजा लगा लें कि यार ये खिलाड़ी एक्सेलरेट भी कर सकता है, इम्प्रोवाइज भी कर सकता है और ये बैटिंग पे लगा सकता है हर किस्म की बॉलिंग को। यहाँ पर केएल राहुल ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर एक और चपेट मारी, जबकि वो राहुल वो इंसान है जिनको सेंचुरी बनाने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ट्रोल भी किया जाता था। लोग चाहते थे कि केएल राहुल सेंचुरी करें, लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं कर पा रहे थे। वो एक्चुअली केएल राहुल इज फाइनली शोइंग हिज अथॉरिटी इन टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह केएल राहुल को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। केएल राहुल मतलब कि जिसको टोक टोक बोला जाता था, ये बेंगलुरु का लड़का, भाई क्या कमाल की हीरोइक किस्म की इसने बैटिंग की है। वो भी हम तो एक ही जुमला बोल सकते हैं, तौबा तौबा तौबा। जो हकीकत है, जो आपने मैच की बात करी, ऐसा लगता है वहीं से इन्होंने कंटिन्यू किया। दोनों नॉट आउट आए थे ना, नॉट आउट आए थे, वहीं से कंटिन्यू कर चीज ट्राई कर ली। लेकिन जो केएल राहुल थे, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाता है और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं इस इनिंग का। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहां पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो, परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग पे आ रहा हूं जरा डायरेक्ट। आप देखो, और केएल राहुल ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दी। मुश्किल सेशंस गुजारे घर पे, पहला इस नई यूनिट के साथ पहला ये इनिंग्स था और पहली इनिंग्स के अंदर केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी। हम सब हिल गए हैं जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, मतलब उन्होंने अटैक किया आपके बेस्ट बॉलर। हाँ, बेस्ट बॉलर्स को, अगर जैसे सुहेल ने आज बताया भी है, राहुल ने एक और 100 मार दिया। अगर मैं इंडियन प्लेयर्स के जो भी खेल रहे हैं इनके स्टैट्स देखूं तो हर खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चीज से प्रॉब्लम थी। लेकिन इस दफा जो लोगों के, जो सड़ियन लोगों के पिछवाड़े जलाए हैं केएल राहुल ने, इससे पता चलता है कि भाई वो केएल राहुल वापस आ चुके हैं। जो 2020 में, 19 में, 17 में, 18 में केएल राहुल थे ना, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि सो रेंज ऑफ शॉट इसके पास पूरा का पूरा टैलेंट, बदकिस्मत इंसान है और एक वक्त आएगा ये कप्तानी करेगा हिंदुस्तान की और अच्छे नंबर पर जब आएगा तो ये बताएगा अपना आप कि ये भी 50-100 कैसे करता है। और वो मतलब कि जब केएल राहुल खेलता है ना बाबर भाई, उसकी अपनी एक दिलकशी है जैसे कुछ प्लेयर्स में, और आज वो नजर आई जिस तरह से केएल राहुल ने खेला, रिस्पांसिबिलिटी के साथ खेला। जब तेज खेलना था फिर तो छुपरी फाड़ के रख दिया। इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज, तो इनको कहा जाता था कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है, एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। लेकिन पिछले चंद महीनों में हमने केएल राहुल को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, और साथ में अपनी जो अथॉरिटेटिवनेस है, जो कि इतनी सीनियरिटी के साथ आ जानी चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। एंड व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर ही इज, एंड आई हैव ऑलवेज बीन मेंटेनिंग दिस कि केएल राहुल का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदगी लगती है ना, वो इसका प्रोसेस लगता है। हर दफा ये बंदा सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी के साथ आपको चलता हुआ नजर आता है। कोई पुराना केएल राहुल जो कि 12 बाल 50 बनाता होता था, बट आजकल की पिचेस के हिसाब से जिस तरह की रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायर होती है, वो केएल राहुल ने आज विकेट पे दिखाई। एक स्लो स्टार्ट था, बट उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ किस्म की हिटिंग की, वो कमाल हो गया बाबर भाई। केएल राहुल भी एक ऐसा प्लेयर है ना, मतलब अब मारी उसने शॉट्स ही हैं, बट वो एक मजा आता है आपको देखने का। इंडिया में ये उनकी सिर्फ दूसरी सेंचुरी है, वो ज्यादा जाके ओवरसीज और सेना कंट्री में शो करने का शौक रखते हैं जनाब केएल राहुल साहब। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अभी और 100 भी जो आया ना, वो बड़े मजे से बारी लेते लेते 100 आया, 192 गेंदों पे तो 12 चौके हैं, ऑलमोस्ट 50 के स्ट्राइक रेट से। तो इस तरह का जो 100 होता है ना, वो यानी कि अच्छी पेशेंस दिखा के, बगैर कोई चांस चूस इतने दूसरी टीम को दिए हुए, मजे से हल्के हल्के से और खेलते हुए, आपने जब दूसरी टीम को 160-70 पे आउट कर दिया है तो फिर यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आप बारी करें, मजे से बारी करें, लंबी बारी करें। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की, तो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको जरूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है। यू विल नेवर फाइंड हिम, ये कोई छिछोरापन नहीं करता हुआ आपको पाया जाएगा, कोई ऑल अक्रॉस द ओवर द बोर्ड आपको ये बातें कोई नहीं करता हुआ पाया जाएगा, सिर्फ सर नीचे और काम ऊपर। और 2025 एक नया साल, एक न्यू फाउंड केएल राहुल का साल, जहां 137 इंग्लैंड के खिलाफ आए, फिर 100 रन आए इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऊपर, फिर अब 100 रन आए अहमदाबाद के ऊपर, तो 137 एट लीड्स, 100 एट लॉर्ड्स एंड नाउ 100 एट अहमदाबाद, ये ऑल विद इन
कपल ऑफ मंथ्स आप केएल राहुल का ये अपराइजिंग देख रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में भी तकरीबन, ब्रिस्बेन में 84 लगाए थे, इस तरह के नंबर्स केएल के आपको दिख रहे हैं, लेकिन पोस्ट विराट एंड रोहित बहुत ज्यादा फोकस